नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। साड़ का जो हादसा हुआ, ट्रैक्टर टाली जैसी पलटी, जिस तरीके से कोहराम मचा और सरकार ही नहीं राष्ट्रपति तक को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी पड़ी। आज भी वहां के क्या हालात हैं, खास तौर से इस गांव के जहां के लोग गए थे मुंडन संस्कार में, और लगातार सरकार शासन प्रशासन अपनी निगरानी में राहत और बचाव कार्य जारी कराए हुए हैं। आज हमारे प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हाईलैंड पहुंचे और उसके बाद गांव भी पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। क्या वास्तव में अब तक की कार्रवाई पूरी हो चुकी है? क्या वो जो ड्राइवर, जो उस बच्ची का पिता जिसका मुंडन हो रहा था, जो स्वयं ट्रैक्टर को चला रहा था, क्या वास्तव में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है या वो कहीं पुलिस की निगरानी पर है? इन्हीं तमाम बातों पर जानकारी लेंगे और हमारे साथ हैं घाटमपुर से हमारे रिपोर्टर विवेक पाल। विवेक जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? विवेक, ये बताइए कि इस समय जो साड़ में हादसा हुआ है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी अभी ताजा अगर हम आपसे पूछें तो क्या कार्रवाई हुई है राहत के और बचाव के कार्य में, या वहां पर पुलिस की कार्रवाई में, या वो जो राजू है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? क्या है जानकारी, जरा हमको विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि ये जो 2 दिन पूर्व में जो साड़ थाना क्षेत्र का कानपुर अंफर का साड़ थाना क्षेत्र है, यहाँ पे गांव पड़ता है कोरसा गांव, जहाँ पे एक 26 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद से जो प्रशासन की कार्रवाई देखी गई है, तो आपको बता दें कि पूरे गांव में इस समय जो शोक की लहर है, किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। और हादसे के बाद से एक 3 साल की मासूम बच्ची और जो ट्रैक्टर चालक था वो अभी भी लापता है। उसका पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है, ग्रामीणों को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पूरे घटनाक्रम में प्रशासन ने जिस तरीके से, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और जिस प्रकार पूरे मामले को लेकर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था पुलिस प्रशासन पे, तो उसमें से साड़ थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था और सीआरबी के 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए थे। और जो डॉक्टरों के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो लापरवाही का जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था, उसमें भी जिला अधिकारी के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है, उसकी जांच शुरू करवा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के जो प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और गांव पहुंचे, जिससे कि पीड़ित परिजनों से संवाद किया, उनसे हाल जाना और उनसे लगातार कार्रवाई की बात की। तो आपको बता दें कि जो ग्रामीण थे, जो पीड़ित परिजन थे, उनके द्वारा सीएम के इस जवाब को लेकर के एक असंतुष्टजनक एक जो वहाँ बात की जाए तो एक बात नजर आई है। और जो ग्रामीण है वो लगातार सीएम के इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रदेश के मुखिया है उनके द्वारा पीड़ित परिजनों को किसी प्रकार के मुआवजे की, किसी प्रकार की राहत की बात नहीं की गई। और वहीं जब आज सुबह जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य पालन विभाग के डॉक्टर संजय निषाद पीड़ित परिजनों से जब मुलाकात तो वहाँ गाँव पहुंचे थे, तो ग्रामीणों में एक आक्रोश देखा गया था। ग्रामीणों का कहना था कि प्रदेश की सरकार की ओर से किसी के भी द्वारा जो राहत बचाव कार्य की बात की जाए, आर्थिक मदद की बात की जाए, तो समय से उपलब्ध नहीं कराई गई। इसको लेकर के ग्रामीणों के अंदर एक नाराजगी थी, जिसको लेकर के ग्रामीणों और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बीच एक नोकझोंक भी हुई थी, जिसको लेकर के जो पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनके द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। और फिर जो पीड़ित परिजन है उनसे संजय निषाद ने वार्ता की और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिस प्रकार से सरकार ने जो ट्वीट के माध्यम से पीड़ित परिजनों को राहत की बात कही थी और डॉक्टर
डॉक्टरों की टीम मौके पर वहीं सरकारी अस्पताल में पहुंच करके जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया था। उसके बाद जो राजनेता मौके पर पहुंचे थे, अगर जो बात की जाए तो क्षेत्रीय नेताओं की तो कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान, जो कि यहाँ घाटमपुर के ही निवासी बताए जाते हैं। और उसके बाद उनके द्वारा 3 दिनों में आर्थिक सहायता की बात कही गई थी कि जो पीड़ित परिजन है उनको 2-2 लाख रुपया जो मृतक है उनको उनके परिजनों को दिया जाएगा, और जो घायल है उनको बेहतर उपचार और 50,000 रुपए उनको आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। हालांकि अभी तक ग्रामीणों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी गई है, जिसके चलते गाँव में सरकार के प्रति जो ग्रामीण है, जो पीड़ित परिजन है वो नाराज है। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा उन पीड़ित परिजनों के घरों में भोजन तक की व्यवस्था नहीं करवाई गई, जिसके घर में सिर्फ एक मासूम बच्चा है, जिसके घर में एक महिला बच्ची है। कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में ये हादसा इतना बड़ा था। विवेक आपको 2-3 बातें बताइए, 1 मिनट। विवेक ये बताइए, जब मंत्री संजय निषाद से ग्रामीणों ने कहा कि हमको आर्थिक मदद नहीं मिली अभी तक, तो उस पर जो है मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? कि बिल्कुल जिस तरीके से जो डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जब पीड़ित परिजनों से संवाद किया तो उनको 4 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए आर्थिक मदद की बात कही है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार नहीं, से तो उन्होंने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा, कब तक मिलेगा? वहां पर अधिकारियों को उन्होंने पूछा क्या कि भाई अभी तक इन लोगों को पैसा क्यों नहीं मिला, कब तक मिलेगा? ऐसा कुछ हुआ? कि बिल्कुल जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा किसी भी तारीख को निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यही जवाब दिया, यही पीड़ित परिजनों से बताया कि जिस प्रकार से जो सरकार के द्वारा राहत कोष से आपको आर्थिक मदद दी जाएगी, वो उसी प्रक्रिया से आपको मुहैया कराया जाएगा। जिस प्रकार तो ये नहीं बात हुई कि कब तक, नहीं 1 मिनट, क्या ये नहीं बात हुई कि कब तक जो है ये मुहैया करा दी जाएगी आर्थिक सहायता? कि बिल्कुल इस प्रकार से संजय निषाद ने कोई वार्ता ग्रामीणों और पीड़ित परिजनों के बीच नहीं कराई। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द कराई जाएगी। लेकिन आप हमको दूसरी बात बताइए, विवेक ये बताइए, आज समाचार पत्रों में एक फोटो छपी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो राजू है उसकी पत्नी जो है उस बेटी को लिए हुए बैठी है जिसका मुंडन हुआ था, और आप कह रहे हैं कि अभी वो बच्ची लापता है। तो ये क्या मामला है, जरा समझाइए। बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता दूं कि उस बेटी की मौत हो चुकी है, जिसका मुंडन संस्कार था, जिससे सारे ग्रामीण एक मंदिर में माता के दर्शन करने गए हुए थे, और एक ग्रामीणों की ही 3 साल की मासूम जो कि उसी ट्रैक्टर ट्राली में सवार थी, वो भी माता के दर्शन करने गई हुई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। तो क्या 2 बच्चों का मुंडन हुआ? नहीं, क्या 2 बच्चों का मुंडन हुआ? नहीं, उस बेटी का मुंडन नहीं था, जो वो अपने माता के साथ में दर्शन करने गई हुई थी। वो ग्रामीणों की बेटी है, 3 साल की मासूम है, वो अभी लापता है, और जिसका मुंडन संस्कार था वो इस हादसे का शिकार हुई थी। तो इस संबंध में ग्रामीणों ने क्या संजय निषाद से बातचीत की कि साहब वो बच्ची ही नहीं अभी तक मिली है? क्या इस तरीके की बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम में जब सीएम योगी आदित्यनाथ गांव पहुंचे थे, तो जो मृतकों के परिजन थे, जिसके घर से वो मासूम लापता है अभी भी, उसके बारे में सीएम से भी अवगत कराया था, और आज डॉक्टर संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री है उनसे भी अवगत कराया था। तो क्या विवेक, उस बच्ची को खोजने के लिए वो जो तालाब है जहाँ पर ट्रैक्टर गिर गया है, वहां पर कुछ खोजबीन की जा रही है कि नहीं की जा रही है?
जी बिल्कुल, उसी रात में जब ग्रामीणों ने बताया था कि अभी एक मासूम नहीं मिल सकी है, तो प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई थी और लगातार उस तालाब में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अगर जो बात की जाए तो एसडीआरएफ की टीम लगातार उस बच्ची को खोजने में जुटी हुई है। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो आउटर जो एसपी है उनके द्वारा भी एक टीम गठित कर दी गई है कि जिस प्रकार से जो चालक था, ट्रैक्टर चालक, उसका भी कोई पता नहीं चल सका है, उसकी भी खोजबीन को लेकर के एक पुलिस टीम अभी भी जो खोजने को लेकर के निकली हुई है। जिस प्रकार से पूरे मामले को लेकर के जो ग्रामीणों का कहना था कि नशे की हालत में और ट्रैक्टर चला रहा था, उसके बाद से ये हादसा हुआ। और चालक की सबसे बड़ी बात ग्रामीणों के सामने ये आती है, प्रशासन के सामने भी ये आती है कि जो चालक है वो जब मौके पर आए और घटना की पूरी हकीकत सब पता चलेगी। जिस प्रकार से पूरी घटना, विवेक जी बताइए, आज आप गांव पहुंच पाए थे क्या? जी बिल्कुल, जब गांव हम गए हुए थे तो ग्रामीणों ने साफ तौर पे यही बताया कि पुलिस प्रशासन और जो घटना हुई थी उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो वहां पे अस्पताल में मौके पर मिले हुए थे, तो उनके द्वारा घोर लापरवाही की गई थी। और वहीं लगातार जो ग्रामीण है वो विवेक ये बताइए कि एक रिपोर्ट आई है जो छपी है मीडिया में, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे गांव को खाना मुहैया कराया प्रशासन ने कल, क्योंकि चूल्हे नहीं जले। और सही बात है, पीड़ित थे, बात हम थे, तो कल खाना तो मुहैया कराया गया, लेकिन आज कोई व्यवस्था नहीं की गई क्या? जी बिल्कुल, साफ तौर पर ग्रामीणों का ये कहना है। अभी भी जो हमारी बात हुई तो ग्रामीणों ने कहा है कि प्रशासन व जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा अभी तक खाना मुहैया नहीं कराया गया। साफ तौर पर ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बात की जाए तो जो जनप्रतिनिधि है वो प्रशासन के साथ में ग्रामीणों से वार्ता करते हैं और उसके बाद में गांव से निकल जाते हैं, ये ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। और ये गंभीर आरोप है। जिस प्रकार से एक पूरे मोहल्ले में करीब 26 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद पूरे गांव में शोक का लहर है, आसपास के लोग भी संवेदना व्यक्त करने वहां जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो पीड़ित परिजन है उनको किस प्रकार से भोजन दिया जाए, किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं की जाए, इसको लेकर के प्रशासन भी वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है। और तो लेकिन वहाँ पर एक मिनट विवेक, प्रधान क्या कर रहे हैं? जो वहाँ के प्रधान हैं वो क्या कर रहे हैं? वहाँ सुना था कि वो तो यहाँ पर आए थे घाट में और बाकायदे अंतिम संस्कार कराया, मजदूरों को लेकर आए थे, कब्रें बनवाई, सब गड्ढे खुदवाए। तो मेरा कहने का है कि प्रधान इस समय क्या कर रहे हैं? जी प्रधान जो थे वो जब ये घटना हुई उसके बाद से ही पीड़ित परिजनों के साथ में हॉस्पिटल में मौजूद थे, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान उनके साथ में सहयोग करते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान जब यहाँ से गांव से जो डेड बॉडी थी उनको जब ले जाया गया अंतिम संस्कार को लेकर के, तो वहाँ ग्राम प्रधान मौके पर साथ में उन बॉडीज के साथ में अंतिम संस्कार पे गए हुए थे। और उसके बाद गांव में मुख्यमंत्री का आगमन था, तो ग्राम प्रधान व जो उन पीड़ितों के जो बॉडी थी उनके साथ में जो लोग गए हुए थे वो वापस नहीं आए थे। और जब देर शाम तक वो वापस आए तो उनकी संवेदनाओं व्यक्त करते हुए तो ग्राम प्रधान को इतना समय नहीं लगा। कहीं के जिस प्रकार से ग्राम प्रधान को ये व्यवस्थाएं करवानी चाहिए थी, लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से किस प्रकार से नहीं करवाई गई, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं जो ग्रामीणों का एक आरोप था कि उनको भोजन मुहैया नहीं कराया गया, ये एक गंभीर बात तो सामने निकल के आ रही है। जी ठीक बात। क्या गांव में आज कोई जिला प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा? क्या कोई तहसील का कोई अधिकारी पहुंचा? कोई लेखपाल पहुंचे या ग्राम विभाग के सचिव पहुंचे? कोई लोग पहुंचे थे आज गांव में कि नहीं पहुंचे थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे तहसील प्रशासन की बात की जाए तो तहसीलदार व एसडीएम मौके पर ही मौजूद हैं। और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो थाना स्तर के वहाँ पे मौके पर ही बने हुए हैं। पीएससी बल पहले से ही तैनात कर दिया गया है। जो आला अधिकारियों की बात की जाए तो आला अधिकारी आज गांव नहीं पहुंचे हैं। अब कारण क्या हो सकता है ये तो अभी तक किसी के
ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो वहाँ पे क्षेत्रीय प्रशासन है वो गांव पर ही बना हुआ है। तो ये जो आपने बताया कि तहसील के लोग वहाँ पर हैं या और विभागों के भी, पुलिस वाले भी, तो फिर ये लोग वहाँ कर क्या रहे हैं? क्या ये लोग काम कर रहे हैं? क्या है, कहीं बैठे हुए हैं या लोगों की बातें सुन रहे हैं या कुछ शिकायतें कर क्या रहे हैं? उनका काम क्या है इस समय? जी बिल्कुल, वहाँ पे ये जो तहसील प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, जो तहसीलदार है, एसडीएम है, वहाँ पे ग्रामीणों के पास जा रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं और उसी के साथ ही साथ उनसे ये भी हाल जान रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इन लोगों की ओर से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और गांव पे बराबर ये लोग बने हुए हैं। अगर जो तहसील प्रशासन, लोकल प्रशासन चाहे तो वहाँ पे व्यवस्थाएं करवा सकता है, ग्रामीणों की दुख की घड़ी में सहयोग कर सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिस प्रकार से ग्रामीण लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक, दूसरी चीज ये बताइए कि ये तो घटनाक्रम चल रहा है और तब तक उम्मीद, ये लोग अधिकारी लोग बता रहे हैं कि उनके पास आर्थिक सहायता पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ बताया? तहसील प्रशासन की ओर से अभी तक अगर से बात की जाए तो वैसे कोई निर्देश या ऐसा कोई पालन सामने निकल के नहीं आया है कि उनको कब तक मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जो तहसील के अधिकारी है, जो लोकल स्तर के अधिकारी है, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की ओर से जो राहत कोष की जो एक नियमावली होती है उसी आधार पे उनको दिया जाएगा। लेकिन अगर जो वहाँ के राजनेता है, कैबिनेट मंत्री, जिस प्रकार से खेती जो राकेश किसान है, अगर जो राजनेता चाहे तो उनको जल्द से जल्द ये मुहैया करा सकते हैं। लेकिन अभी तो इस प्रकार से कोई बात सामने निकल के नहीं आ रही है कि उनको एक दिन में मुहैया कराया जाएगा या 2 दिन में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन नेता तो ऐसी बात अपनी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण यही आरोप लगा रहे हैं कि बोला जाता है लेकिन किया कुछ और जा रहा है। तो एक बात हमको जरा ये बताइए कि आपने इसे बताया कि तहसील के वहाँ पर अधिकारी हैं, मंत्री आज वहाँ पर गए थे, इसके अलावा कोई नेता जो है, जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री वहाँ कोई गया कि नहीं गया आज उस गाँव में? आज वहाँ पे ये जो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो संजय निषाद मौके पर पहुंचे थे और उनके बाद से अभी तक कोई वहाँ पे जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। जिस प्रकार से बात की जाए तो वहाँ पे बिठूर विधानसभा है, अजीत सिंह सांगा लगातार वहाँ पे दूसरी बार विधायक है। अगर जो वो चाहे तो वहाँ पे व्यवस्थाएं कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को जो विधायक पोस्ट से जो पैसा प्राप्त होता है उससे भी ग्रामीणों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। लेकिन विधायक की ओर से भी इस प्रकार से कोई वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की। विधायक कल जब मुख्यमंत्री आए थे तो अजीत सांगा साथ में मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद से वहाँ से नदारद नजर आए हैं। आज अजीत सांगा घाटमपुर कस्बे में घूम रहे थे, लेकिन उन पीड़ित परिजनों के साथ में नहीं समय बिताए। अब ये कारण क्या रह सकता है? और इस प्रकार से उन पीड़ित परिजनों को लेकर के जैसे कि सीएम योगी के जाने के बाद व्यवस्था की जा रही थी, साफ तौर पे वहाँ पे व्यवस्था है वो वहाँ पे धरातल पे नजर नहीं आ रही है, उन पीड़ित परिजनों के साथ में नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन जो वहाँ पे राजनेता है बोल के तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद से व्यवस्थाओं को लेकर के कोई प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, विवेक ये बताइए कि जिस गांव में ये सब हुआ है उस गांव की स्थिति क्या है? वो विकसित गांव है? वहाँ पर बिजली है कि नहीं है? सड़क की व्यवस्था है कि नहीं है? क्या वहाँ पर छोटी मोटी बाजार भी है? क्या वहाँ पर विद्यालय भी चलता है? कैसा वो गांव है? और उस गांव में आम तौर पे लोग कौन है? कुछ पढ़े लिखे लोग, अध्यापक भी हैं, वहाँ पर केवल निषाद जात के ही लोग हैं। क्या है वहाँ की, उस गांव की जरा हमको बताइए, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, गांव की बात की जाए तो जो गांव है बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। वहाँ पे जो मार्ग है, जो लिंक मार्ग है, वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर अंदर गांव है और नदी के किनारे वाला वो गांव है। नदी तटवर्ती जो गांव कहा जाते हैं वो गांव है, रिंद नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ से जो लिंक रोड से 1 किलोमीटर जो गांव की सड़क है वो बदहाल स्थिति में है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने निजी वाहन से या कार से वहाँ पे गांव पे गए हुए थे। उन्होंने खुद देखा था कि वहाँ पे जो सड़क है वो बदहाल स्थिति में है। गांव में नालियां नहीं है, सही से सड़कें नहीं है, प्राथमिक विद्यालय तो बनाए गए हैं। जो गांव की हालत है वो बद से बदतर हालत बनी हुई है। वहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जिस प्रकार से पिछली बार लगातार वहाँ पे जो विधायक अजीत सिंह सांगा चुने गए थे
वो भी गांव से होके गुजरते हैं, कहीं ना कहीं वोट मांगने जाते हैं। लेकिन जो विकास कार्य की बात की जाए तो वो गांव बहुत ही ज्यादा पिछड़ा गांव देखा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री खुद ही वहां पे पहुंचे और उन्होंने गांव के हाल जाने। जो कच्चे मकान थे, जिनके घर की छतें नहीं थी, उनके घर से भी लोगों की मौत हुई। उनको घर से भी लोगों को अगर जो बात की जाए तो राहत कोष से घर मकान पक्का बनाने की बात कही गई थी। लेकिन वहाँ गांव में विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पे वहाँ पे कोई किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं नजर आ रही हैं। और वो गांव कोरसा गांव इस वजह से वहाँ पे नाम पड़ा था क्योंकि ये जो भीतर गांव में एक मंदिर है जो क्या पूरा तत्व का विभाग का बताया जाता है, उसी का एक छोटा सा भाग उस गांव में स्थित है। इसको लेकर के कोरसा गांव उसका नाम पड़ा था। वहाँ पे अंग्रेज भी रह चुके हैं उसी गांव में, बताया जाता है, जो ग्रामीणों ने बताया था। लेकिन जो व्यवस्थाएं साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए थी, उसको लेकर के वो गांव अभी भी पिछड़ा हुआ बना है। जी ठीक, ये बताइए कि जो आप ये मंदिर की बात बता रहे थे, इस मंदिर का क्या इतिहास है वहाँ पर? विवेक, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? वहाँ पर गांव में केवल निषाद जात के ही लोग रहते हैं कि अन्य जातियों के भी लोग रहते हैं वहाँ पर? ठीक, अगर जो वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे निषाद भी हैं, वहाँ पे दलित समाज के भी लोग हैं, वहाँ पे पिछड़े वर्ग के भी कई समाज। विवेक, मेरी आवाज आ रही है? विवेक से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा विवेक बता रहे हैं कि देखिए वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो गांव है कोरथा, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सहायताओं की घोषणा तो कर दी गई है, प्रधानमंत्री की ओर से भी कर दी गई है, मुख्यमंत्री की ओर से भी कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण अभी उस मुआवजे का, उस आर्थिक सहायता का बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है तत्काल अब राहत चाहिए। हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता विवेक पाल, जो बड़े विस्तार से जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर जुड़ गए। आइए उनसे बात करें। विवेक, जरा ये बताइए कि आज एक और घटना घाटमपुर में होते बची है, वो रामसारी गांव में। कहा जाता है कि एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी और वहां पर खंती, जो वहां पर नाला था खेत के बगल में, उसमें वो गिर गई, उसमें 2 लोग गंभीर हुए। उसमें क्या अपडेट आया अब तक का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो एक ट्रैक्टर जो खेत की जुताई करके घर वापस लौट रहा था, उसमें से 2 लोग सवार थे, एक चालक और एक खेत मालिक था। और जैसे ही वह रामसारी गांव के पास पहुंचा था कि जिस तरीके से जो बरसात के मौसम में सड़क किनारे जो गड्ढे होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उसी गड्ढे में जाकर पलट गया। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर जो उस ट्रैक्टर पे टाली लगी होती, कुछ लोग सवार होते, तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ये जो हादसा हुआ, इसमें से चालक समेत और वो जो ट्रैक्टर में सवार था, दोनों लोगों की हालत गंभीर है। और में स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया। और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसको ट्रैक्टर से बाहर निकलवाया गया था। जिस प्रकार से ट्रैक्टर में जो चालक था वो दबा हुआ था और दिन में घटना होने के चलते मौके पर राहत को लेकर के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल चालक को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया था। कहीं न कहीं अगर जो बात की जाए तो एक सड़क हादसे को लेकर के जिला प्रशासन को एक कठोर कदम या बड़ा कदम उठाना चाहिए। इनके रफ्तार को लेकर के पुलिस प्रशासन को रोक लगानी चाहिए और जिस प्रकार से नशे के हालात में जो वाहन चलाते हैं चालक,
उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी कोई ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है जो इन पे कार्रवाई करे। और जिस प्रकार से ये हादसा एक बार फिर, और घाटापुर में आपको बता दें कि उस ट्रैक्टर पलटने के बाद एक बार फिर से तेज रफ्तार पिकअप ने दो बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दिए हैं, जिसको लेकर के दोनों पति पत्नी घाटमपुर से जिला अस्पताल रेफर किए गए। जो घाटमपुर क्षेत्र में इन दिनों सड़क हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन व आरटीओ की बात की जाए या ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो इनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है कि उन तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने को लेकर के कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा है, और इनके जो शराब पीकर के जो वाहन चालक हैं उन पर कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के बड़े हादसे कहीं ना कहीं एक बड़ी घटनाएं हो जाती है क्षेत्र में। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और व्यवस्थाएं फिर उसी आधार पर की जाती है। लेकिन सख्त आला अधिकारियों के जो निर्देश हैं, जो मुख्यमंत्री के निर्देश है, उस पे ये स्थानीय प्रशासन लगाम नहीं लगाते हैं। जी, क्या जो मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि अब ट्रैक्टर ट्राली में और डंपर में और साथ में ट्रक में सवारियों को नहीं ढोया जाएगा, क्या आज कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले में चेकिंग की, खासतौर से जो मुख्य सड़क होगी वहां पर या जहां पर पुलिस तैनात रहती है, गश्त पर रहती है, तो वहां पर कहीं ये चेकिंग की गई, रोक टोक की गई, या फिर आपके हिसाब से कि उसी गति से सारे कार्य चल रहे हैं? जिस प्रकार से आपको बता दें कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश से उनके द्वारा जो बताया गया था कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे रहेगी। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, जगह जगह पर जो मंदिर है वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ट्रैक्टर व ऐसे वाहनों से खचाखच भर के वहाँ दर्शन करने जाते हैं। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक के पुलिस कर्मी जाएंगे और चेकिंग अभियान चला करके उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन घाटमपुर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन दस का तक बना हुआ है, और पुलिस प्रशासन की ओर से ना ही तो मंदिरों में ना तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों वाहन गुजरते हैं इन पे कोई कार्रवाई करता नहीं नजर। पुलिस प्रशासन वहीं अपने ऑफिसों पे, अपने कार्यालयों पे बैठा नजर आ रहा है, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जिस प्रकार निर्देश थे प्रदेश के मुखिया के, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और यही कारण रहते हैं कि जो आगे चल के कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना घट जाती है, बड़े हादसे हो जाते। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, अभी हाल ही में वायरल हुआ है कि एक ट्रैक्टर जो है उस पे कई सवारियां और कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्राली के ऐसे नजर आ रहे हैं। तो मंदिर से हो तो यहाँ पे घाटमपुर में जाम लगता है, उसी जाम में फंस के घुसते नजर आए हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों या किसी राहगीर के द्वारा वीडियो वायरल किया गया है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक उस मामले को भी संज्ञान में नहीं लिया है, और न ही तो ऐसे स्थानों पर जाके पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जी, तो कहीं पर भी कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, घाटमपुर सर्कल की बात की जाए, अवसर क्षेत्र में मैं घाटमपुर की अगर जो मेन रोड है तो वहाँ तो चेकिंग की जा रही होगी, वहाँ पर भी कोई चेकिंग नहीं हो रही थी? यहाँ पर किसी प्रकार के कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया गया है। और तो यहाँ पुलिस क्या ये जो नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त है क्या? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन मंदिरों के अंदर है, और अपने अपने अधिक करके जो अधिकारी हैं, जैसे चौकी इंचार्ज की बात की जाए, थाना प्रभारी की बात की जाए, यहाँ पे जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं उनकी बात की जाए, तो वो अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं, वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। जो सिपाही हैं, जो पीएससी के जवान पहले से मंदिर प्रांगणों में तैनात कर दिए गए थे, वो सिर्फ निकल करके ही लोगों की सुरक्षा दे रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं, कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। जी, एक बात और बताइए कि आपकी किसी पुलिस के अधिकारी से या किसी प्रशासन के अधिकारी से आज कोई वार्ता हुई, और उस वार्ता में आपको कुछ बताया गया कि भाई अब हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या आज? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो कोतवाल से जब बात की गई थी, जिस प्रकार से घाटमपुर के रामसारी में जो ट्रैक्टर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलटा था, तो जब बात की गई तो उनके द्वारा एक ये जवाब निकल के है कि अपने पुलिस कर्मियों को भेज करके वहां पे रेस्टोरेशन चलाया जाएगा, और जो लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से
पुलिसकर्मी मौके से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराएंगे। लेकिन जब तक वहां प्रशासन पहुंचा उसके पहले ग्रामीणों ने वहां पे एक ऑपरेशन चला करके उन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा चुके थे। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये तो कह देते हैं, जब उनसे बात की जाए तो वो साफ तौर पर उनका यही कहना रहता है कि ऐसा करवाया जा रहा है, लेकिन कभी उनकी ओर से ये जवाब नहीं निकल के सामने आता है कि मौके पर हम पहुंच रहे हैं, मौके पर जाकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे जवाब कभी पुलिस कर्मियों के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ऐसा कभी नहीं सुनने को मिलता है। जी तो अब जो है आपके हिसाब से वहाँ हालात तो अब सामान्य हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ हालात है, लोग अपने ही खुद सुरक्षा कर रहे हैं, लोग अपने आप से खुद जागरूक हो रहे हैं कि जिस प्रकार से ये बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद से लोग सबब बन के अब बाहर निकल रहे हैं। जी एक बात और भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं या जो अन्य लोग हैं, अब वो लोग भी तो सोच रहे होंगे कि अब हम सवारी नहीं भरेंगे। ऐसा भी किसी से आपसे बातचीत हुई जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब तो हम सवारी ढोएंगे नहीं किसी भी तरीके से? और जो मंदिरों में दर्शन करने लोग जाते थे ये उस पर भी स्वतः कोई रोक लगी। ठीक, हम आपकी बात मानते हैं कि पुलिस ने उतना नहीं किया है, लेकिन लोगों ने स्वतः जाना बंद किया है क्या? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो जैसे माना जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से कई किलोमीटर मंदिरों से जो गांव होते हैं वो लोग ट्रैक्टर ट्राली में त्योहार आने के पहले ही प्लानिंग बनाते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली से वो श्रद्धालु माता के दर्शन करने जाएंगे। ट्रैक्टर और ट्राली एक सस्ता वाहन पड़ता है। उसके बाद से जब से ये हादसा हुआ 2 दिन पूर्व से, उसके बाद लोग अब खुद ट्रैक्टर ट्राली छोड़ करके ट्रैक्टर जो ट्राली जो मालिक होते हैं उनसे बात न करके वो खुद अपने कुछ सुरक्षित वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं। और पहले से ही ट्रैक्टर ट्राली के मालिकों ने मना कर दिया है कि अब हम ऐसे जगहों पर या इस प्रकार से किसी को भी अपने ट्रैक्टर ट्राली से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई ग्रामीणों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब ट्रैक्टर ट्राली में सवारी तक क्या मोहल्ले के भी लोगों को ले जाना उचित वो लोग नहीं समझ रहे हैं और ये हादसा लोगों को एक सबब बन के भी सामने आया है। जी विवेक, ये बताइए कि जो हालत में घायलों का इलाज हो रहा है तो उनसे जो उनके परिजन हैं या जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट है और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो हमारा इलाज ठीक हो रहा है, हमारा व्यक्ति जल्दी रिकवर होकर के आ जाएगा? ऐसा भी ग्रामीणों से आपने सुना? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का जो एक घायल थे उनको जिस प्रकार से व्यवस्था जो वहाँ पे कानपुर में की जा रही है उससे ग्रामीण संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको बेहतर उपचार मिल रहा है और उनकी हालत पहले से कुछ सुधार है। अब जिस प्रकार से उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उन घायलों के पास जा करके खुद हालातों पर जाना है और खुद उनसे देखा है। उसी आधार पर ग्रामीणों ने बताया कि वो जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार करवाया जा रहा है, उनको हालत पे अब सुधार देखने को मिली थी। विवेक, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और लगातार आप अपडेट पर बनाए रखिएगा और हमको बताते भी रहिएगा कि क्या वहाँ पर हालात हैं। कोई नया अपडेट हो तो तुरंत आप सूचित कीजिएगा और आप उस गांव का भी चक्कर लगाते रहिए जहाँ पर ये हादसा के लोग रहते हैं और उसकी जानकारी भी लगातार देते रहिए। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कि हमारे संवाददाता ने एक बात बहुत साफ की। उन्होंने कहा कि जागरूकता आ गई है। और जागरूकता कैसे आई है? कह रहे हैं कि अब लोग ट्रैक्टर ट्राली से सवारी नहीं करते। अब वो ट्रैक्टर ट्राली के मालिक के पास नहीं जाते हैं कि हमको मंदिर जाना है, हमको फला जगह जाना है। अब वो अपने सुरक्षित वाहनों से ही जाते हैं। ये एक बड़ी बात आई है। और आज भी जो राम शारी गांव में जो घटना हुई है उसमें ये लोग अपनी खेती जो है जोत करके आ रहे थे, लेकिन अब क्या करा जाए, गांव की स्थितियां ऐसी हैं कि गड्ढे हैं, पानी है, तो आप खैर शहर में भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी अव्यवस्था है जिसके कारण इस तरीके की दुर्घटना होती है। हमारे देखे रिपोर्टर लगातार बता रहे थे कि एक घटना ये हुई, एक घटना ये हुई, एक घटना हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मूल निकल करके आई है उसमें साफ बात ये कही जा रही है कि हमें आर्थिक सहायता जल्द से जल्द मिले ताकि जो उनके सामने
सब कुछ उजड़ चुका है, कुछ है नहीं, खाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि कल हमने खाना पहुंचाया है, लेकिन हमारे रिपोर्टर के अनुसार आज भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंत्री जी तो चले गए, क्योंकि मंत्री जी के जो वोट बैंक है उसके हिसाब से वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, तो मंत्री जी तो चले गए, लेकिन आज कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा। ज़रूरत इस बात की है कि अभी भी उस गांव को जो कोरता है उसे संरक्षण प्रदान किया जाए, वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाया जाए, भोजन पानी की अभी व्यवस्था की जाए, जब तक कि उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध न हो जाए। दूसरे जो लोग घायल हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भले ही पुलिस ने आज चेकिंग न की हो, लेकिन ये जागरूकता तो पैदा हो गई है कि अब हमें ट्रैक्टर ट्राली से सवारी नहीं करनी है, अब हमको ट्रकों से सवारी नहीं करनी है, एक डंपर से सवारी नहीं करनी है। ये एक अच्छा लक्षण है और बेहतर होगा कि जो जागरूकता आई है, जो जनता ने ये फैसला स्वतः लिया है, स्वस्फूर्त फैसला लिया है, और इस फैसले में बहुत अच्छा होगा कि पुलिस भी अपनी भूमिका का निर्वाह करे और अपने प्रदेश को, इन्हें अपने देश को हादसों से बचाया जा सके। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।